हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंती। और आज हम लोग पेपर कोड सेक का स्पोकन इंग्लिश करेंगे। ठीक है, क्या स्पोकन इंग्लिश जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था बहुत किसी को। चलिए, फुल मार्क्स कितना है भाई? तो 75 है। और पास मार्क्स कितना है? 30। आपको 75 में 30 मार्क्स एनी हाउ लाना है। कैसे लाना है भाई? तो इसमें या तो और ठीक है, या तो 75 क्वेश्चन रहेंगे, 1 क्वेश्चन फॉर ईच। ठीक है, और या तो 50 क्वेश्चन रहेंगे और कितना 1.5 मार्क्स का। हम लोग क्या लेके चल रहे हैं कि 50 क्वेश्चन पूछ सकता है 1.5 मार्क्स का। अगर ये वाला भी पूछ देगा तो टेंशन वाला बात नहीं, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका यूनिट कितना भाई? इसे यूनिट को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है आपका। यूनिट 1 में क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका भाई? तो कम्युनिकेशन का। इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका प्रोसेस कैसे क्या है। ठीक है, उसके बाद एक 7 C's होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नॉट ओनली कम्युनिकेशन, इफेक्टिव वर्ड यूज कर दे रहा है, मतलब ऐसा कम्युनिकेशन कि हाँ भाई हम सेंड कर रहे हैं तो आप रिसीव कर रहे हैं और उसका फीडबैक भी एकदम बढ़िया दे रहे हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि 7 C's क्या है यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लैरिटी, करेक्टनेस, कॉन्सियस, कोर्टसी। ठीक है, और एक क्या है? ठीक है, तो कॉन्क्रीटनेस, कंसिडरेशन एंड कंप्लीटनेस। ये सब के साथ क्या होना चाहिए? कंप्लीटनेस। हम आपको आधा इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? इफेक्टिव नहीं रहेगा, है कि नहीं? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उसके बाद बैरियर्स आपको पढ़ना है कि बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो भाई क्या क्या बैरियर हो सकते हैं? तो टेक्निकल हो सकता है अभी हम जो बोल रहे हैं टेक्निकल ग्लिच के कारण आपको अच्छा से सुनाई ना दे। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है हम पूरे क्लास को इंग्लिश से रन कर देंगे तो हिंदी वाले को प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये भी क्या है? कम्युनिकेशन का एक बैरियर है। साइकोलॉजिकल बैरियर भी हो सकता है। ठीक है, नॉइज वगैरह भी हो सकता है। चलिए ठीक है, यूनिट 2 में क्या है भाई? तो वोकैबुलरी बिल्डिंग। तो कैसे आप अपने वोकैबुलरी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड फॉर्मेशन इसमें पढ़ना है, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फ्रेजेस और वर्ब और इडियम एंड फ्रेजेस। ये सब का भी सेपरेट वीडियो आएगा। ठीक है, यूनिट 1 का सेपरेट वीडियो आएगा, यूनिट 2 का आएगा, यूनिट 3 का आएगा, यूनिट 4 का आएगा। ठीक है, यूनिट 3 में क्या है? स्पीकिंग स्किल। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रा नहीं है इंटर है। ठीक है, फिर पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, फिर पब्लिक स्पीच एंड प्रेजेंटेशन। इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। यूनिट 4 में क्या है? बेसिक ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। मतलब इसमें 4 यूनिट है। ठीक है, 4 यूनिट है तो इसमें इसका 4 पार्ट आएगा। ठीक है, एक एक करके आपका वीडियो अपलोड होते जाएगा। और उसके बाद एक 5वां जो आएगा वो क्या होगा? फुल लेंथ होगा, सारा यूनिट का मिला के होगा, तो मज़ा आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारा यूनिट 1 में क्या था? कम्युनिकेशन था। तो कम्युनिकेशन का पहला ही क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो हम लोग को पता होना चाहिए कम्युनिकेशन क्या है भाई। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो सकता है, थॉट्स हो सकता है, फैक्ट हो सकता है, फीलिंग हो सकता है। ठीक है, अगर ये सब ऑप्शन में दिखेगा तो आप एकदम मार के आ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो इसका लेकिन हम लोग को ऑप्शन पढ़ना ज़रूरी है। गिविंग ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़, हाँ ये सही है। फिर राइटिंग लेटर्स ओनली, नहीं जी नहीं हो सकता। ओनली मतलब नेगेटिव वर्ड होता है ये सब में। ठीक है, स्पीकिंग लाउडली नहीं, आप बोल रहे हैं भले आप वर्बली बोल रहे हैं लेकिन ये नहीं होगा। कोई होना तो चाहिए आपके सुनने के लिए, तभी वो क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। हाँ ठीक है, तो 1 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस? तो पहला ही स्टेप क्या होता है भाई? स्टेप्स होता है ना भाई कि हम सेंड करेंगे, ठीक है, फिर आप रिसीव करोगे, फिर आप फीडबैक दोगे। इसके बीच में भी बहुत होता है, मैसेज को इनकोडिंग करना, डिकोडिंग करना, वो सब भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए तो पहला ही स्टेप क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस? तो क्या हो जाएगा? सेंडर। हम सेंड करेंगे तभी आप रिसीव कर पाइएगा, उसको तोड़िएगा, उसको समझिएगा, फिर आप उसको फीडबैक दीजिएगा। तो पहला क्या हो जाएगा? सेंडर। और लास्ट क्या होता है? फीडबैक। ओके, लास्ट स्टेप क्या होता है? फीडबैक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनकोडिंग इन कम्युनिकेशन मीन। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है भाई? तो पहला क्या है? अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। क्या अंडरस्टैंडिंग द मैसेज? तो हम लोग जब मैसेज को समझते हैं ना तो उसको क्या बोला जाता है? डिकोडिंग। हम लोग कभी कभी वर्ड यूज़ करते हैं, अरे हम इसको डिकोड कर दिए, मतलब क्या, इसको हम तोड़ दिए, इसको समझ गए, है कि नहीं? तो ये अंडरस्टैंडिंग द मैसेज का मतलब क्या होता है? डिकोडिंग। ओके, सेंडिंग फीडबैक नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू वर्ड्स और सिंबल। और एक डी नंबर का ऑप्शन क्या है? रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। नहीं, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगा। सी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, करेक्ट होगा। क्या होगा? कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू वर्ड्स और सिंबल। अपने आइडियाज को क्या करना है? या तो वर्ड्स में उसको बोलना है या सिंबल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा भाई? जो पर्सन रिसीव करेगा तो बिल्कुल रिसीवर कहलाएगा, है कि नहीं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रिसीवर। देखिए वो क्वेश्चन आ गया, डिकोडिंग रिफर्स टू। तो डिकोड का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, बिल्कुल सही है। ठीक है,
बहुत बच्चा बोलेगा आप तुरंत तुरंत पार कर दे रहे हो, तो देखिए ये सब में टाइम वेस्ट करने का नहीं है। एक बार सेंडिंग मैसेज, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, इनकोड आइडियाज, गिविंग फीडबैक नहीं होगा। क्या होगा? डिकोड का मतलब मैसेज को समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फीडबैक इज इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन बिकॉज, भाई फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ। हाँ, तो इट कंप्लीट द प्रोसेस, इट डिलेज कम्युनिकेशन, नहीं बिल्कुल नहीं। इट क्रिएट्स नॉइज, हाँ ये हो ही नहीं सकता है कि नहीं। इट कंफ्यूजेज द सेंडर, नहीं ये सब गलत है। क्या होगा? इट कंप्लीट्स द प्रोसेस, कंप्लीट द प्रोसेस, ये प्रोसेस को कंप्लीट करता है, इसीलिए लास्ट स्टेप भी होता है कि नहीं, लास्ट स्टेप भी होता है। हाँ भाई हम समझ गए, अब हमको बोलिए क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे फीडबैक शोज वेदर द मैसेज हैज बीन करेक्टली अंडरस्टूड और नॉट। हम लोग फीडबैक देते हैं ना किसी चीज़ का भाई। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का कौन सा एलिमेंट नहीं है? सेंडर, हाँ सेंडर होता है मैसेज। हम कुछ तो भेजेंगे ना, कुछ संदेश तो भेजेंगे ना, तभी तो सेंडर कहलाएंगे। चैनल, बिल्कुल चैनल को ही क्या मीडियम बोला जाता है, ठीक है। और साइलेंस, नहीं भाई ये नहीं हो सकता है, साइलेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द मीडियम थ्रू विच इज मैसेज इज सेंट इज कॉल्ड, तो मीडियम जो मैसेज को हम लोग सेंड करते हैं जिसके द्वारा, वो क्या कहलाता है भाई? तो चैनल कहलाता है, ठीक है, चैनल कहलाता है। यहाँ आ गया, द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन वेर प्रपोज टू इंश्योर, तो ये क्यों इसको किया गया भाई? तो स्पीड, कॉस्ट रिडक्शन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और लीगल सेफ्टी। क्या हो जाएगा मतलब? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्लियरिटी होना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए, कंसिडर्डनेस होना चाहिए, है कि नहीं, कंप्लीटनेस होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा, है कि नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 C's, तो हम लोग ऊपर में पढ़े थे, क्लैरिटी था, कॉर्डसे था, कॉम्प्लेक्सिटी और कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस भी होगा तो क्या नहीं होगा? कॉम्प्लेक्सिटी। अगर वो कॉम्प्लेक्सिटी उसमें हो जाएगा तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। एक कॉमन रीडर, एक कॉमन सेंस वाला आदमी, नहीं मतलब कॉमन जो ज़्यादा नहीं समझता होगा, उसके लिए क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, तो वो क्या होगा? इफेक्टिव नहीं हो जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, क्लास में हम लोग का अगर कभी इंग्लिश क्लास होता था, तो मैम लोग पूरा इंग्लिश में कोई स्टोरी को इलाबोरेट करती थी, समझाती थी, तो 50% बच्चा को समझ ही नहीं आता था। तो वैसा इंग्लिश का क्या मतलब कि अगर इंग्लिश ही बोलो और आपको समझ ही नहीं आए तो वो फ़ायदा है? तो वो क्या, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, थोड़ा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अब हम लोग 7 C's से देखेंगे क्वेश्चन इसमें, ठीक है। चलिए, क्लैरिटी इज कम्युनिकेशन मीन, तो क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? तो यूज ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, नहीं, तो ये क्लैरिटी कैसे हो जाएगा, है कि नहीं। क्लियर एंड अंडरस्टेबल मैसेज, बिल्कुल सही है। लॉन्ग सेंटेंस नहीं, इमोशनल लैंग्वेज नहीं, क्या हो जाएगा हमारा? क्लियर एंड अंडरस्टेबल अंडरस्टैंडेबल मैसेज, ठीक है, समझने लायक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन रिफर्स टू, क्या होना चाहिए भाई? शुद्धि होना चाहिए, ग्रामर रहना चाहिए, फैक्ट्स, ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी, है कि नहीं। कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है भाई? तो यूजिंग मैनी वर्ड्स, रिपीटेशन, ब्रीफ एंड द टू द पॉइंट, यूज ऑफ एग्जाम्पल ओनली, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको बस बुलाना है, शादी का कार्ड है तो हम वही डेट डे मेंशन करते हैं, कुछ घर के बड़े का नाम मेंशन करते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन्स का, ये नहीं करते हैं कि क्या करते हैं कि पूरा एकदम ऐसा अगर वैसा बनाया जाए तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो क्या टू द पॉइंट होता है। ऐसा कुछ होता है कि भाई इसमें तो पार्टी का जगह ही नहीं दिया हुआ, ऐसा कभी देखे? नहीं होता है। तो क्या ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, हाँ भाई उसके बस कार्ड पहुंचा है तो मतलब क्या सारा उसका पास ये हो गया कि कब क्या होने वाला है, वो पहुंच ही जाएगा, है कि नहीं। और इसका आप नोटिस का भी देख सकते हैं, कितना कंसाइज रहता है, एकदम जो टू द पॉइंट, है कि नहीं। पेपर कटिंग, आप पेपर में पढ़ते होगे तो वो एकदम अननेसेसरी चीज़ को ऐसे अवॉइड करते हैं कि आपको नहीं लगेगा कि अरे भाई ये लाइन बेकार वो लिखा, हाँ वो जितना इंपॉर्टेंट रहता है एकदम करेक्ट देता है कि नहीं। कोर्टसी इन कम्युनिकेशन सोच, तो इसका मतलब क्या होता है भाई? तो एरोगेंस होता है, रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस होता है, या अथॉरिटी होता है, या कंट्रोल होता है। तो क्या होता है? रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस, ठीक है। 15, करेक्टनेस का मतलब क्या होता है? ये आप सबको पता है क्या होता है? स्पेसिफिक एंड क्लियर फैक्ट, ओके, झूठ मूठ का नहीं कहानी बनाना है। कंसिडरेशन, ये याद कर लीजिए, 7 C's का मतलब क्या है? क्लैरिटी, कंसिडरनेस, है कि नहीं। तो क्या होता है भाई? तो स्पीकर्स नीड, बिल्कुल गलत। ऑडियंस नीड, बिल्कुल गलत, है ना। ऑर्गेनाइजेशन ओनली, या
नहीं, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ओनली, तो नहीं, इसमें भी नहीं होगा, रूल्स नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑडियंस के नीड पे रखा जाता है, ठीक है, ऑडियंस के नीड पे। 17 फ्लो में कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है भाई, तो पार्शियल इंफॉर्मेशन, इमोशनल मैसेज, ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ये शॉर्ट मैसेज। शॉर्ट रहना ज़रूरी नहीं है भाई, उसमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन जितना चाहिए उतना आपको देना पड़ेगा, तभी उसमें क्या आएगा कंप्लीटनेस आएगा, सारा नेसेसरी चीज़ आपको देना होगा, तो क्या हो जाएगा ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। विच सी इंश्योर दैट नो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स इज मिसिंग, तो क्या हो जाएगा, कौन सा सी आपको बताता है इसके बारे में, तो कोड से, या फिर कंप्लीटनेस, क्लैरिटी या कंसाइजनेस, तो क्या हो जाएगा कंप्लीटनेस, ठीक है। 19 नंबर, विच सी अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग, तो क्या हो जाएगा, जब क्लैरिटी रहेगा तभी ना आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, है कि नहीं। 20, पोलाइट लैंग्वेज इज रिलेटेड टू विच सी, तो पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल हम लोग किसमें पढ़े थे, तो कोड सी में, ठीक है। अब बैरियर्स वाला ये टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मीन, बैरियर का मतलब क्या आता है, तो हेल्प इन कम्युनिकेशन, नहीं, तब तो बैरियर ऑब्स्टेकल वर्ड आता ही क्यों, गलत हो जाएगा। ऑब्स्टेकल्स इन कम्युनिकेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। फीडबैक मीडियम नहीं होगा, क्या हो जाएगा ऑब्स्टेकल्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है। टेक्निकल बैरियर इंक्लूड, तो पुअर ग्रामर, इमोशनल प्रॉब्लम, फॉल्टी मशीन्स या एटीट्यूड, तो क्या हो जाएगा हमेशा मशीन्स में होता है टेक्निकल बैरियर, ठीक है। 23, पुअर इंटरनेट कनेक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, तो इसमें बताइए आप लोग क्या होगा, आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लैंग्वेज होगा पुअर इंटरनेट, ठीक है, लैंग्वेज होगा, साइकोलॉजिकल होगा, टेक्निकल होगा या कल्चरल होगा, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। चलिए 24, अब ये मत सोचिएगा कि कमेंट कर दीजिएगा तो आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा, करना है, ठीक है, जो बोला जाता है उसको थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए। चलिए 24, लैंग्वेज बैरियर अकर्स ड्यू टू, क्यों होता है भाई लैंग्वेज बैरियर, तो नॉइज के कारण, डिफरेंट लैंग्वेज और पुअर वोकेबलरी के कारण, या टेक्नोलॉजी फेलियर के कारण, या इमोशनल स्ट्रेस के कारण। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम जब अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग, तो हमारा क्या होता है डिफरेंट लैंग्वेज भी हो सकता है। अगर आप मान लीजिए धनबाद में ही है, तो धनबाद में ही आपको क्या 10 कदम चलिएगा एक गांव आएगा तो बंगाली बोला जाएगा, दूसरा गांव आएगा तो खोटा बोला जाएगा, तीसरा आएगा, तो ऐसे क्या होता है मतलब बोल सकते हैं कि एक एक दो दो किलोमीटर में भाषा का क्या होता है, तो ऐसे में क्या होता है थोड़ा पुअर कम्युनिकेशन हो जाता है, लैंग्वेज बैरियर हो जाता है कि नहीं। अब यहाँ पे एक तमिल का बच्चा आ जाएगा और हम हिंदी, हमको तमिल आता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आप ही लोग ज़्यादातर घूमने जाते हैं तो दिक्कत होता है लैंग्वेज का, है कि नहीं। 25, यूज़ ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्रिएट, तो क्या हो जाता है डिफ़िकल्ट वर्ड जब आदमी यूज़ करने लगता है तो फिजिकल नहीं होगा भाई, लैंग्वेज होगा, साइकोलॉजिकल नहीं होगा, टेक्निकल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड, तो क्या हो जाएगा भाई साइकोलॉजिकल बैरियर्स में, अगर हम स्टेज पे जाके खड़ा हो जाते हैं और बोल रहे हैं तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, क्यों नहीं बोल पाएंगे, हमको सब ग्रामर आता है, हम सब रट के आए हैं पूरा, सब कुछ परफेक्ट है, माइक भी एकदम परफेक्ट है, लेकिन क्या है मेरे अंदर डर है, ठीक है, फियर है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो हम क्या हो सकता है नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल, जो हमारे अंदर मन में होता है। 27, लैक ऑफ अटेंशन इन विच टाइप ऑफ बैरियर, तो किसमें हो सकता है टेक्निकल, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज या मैकेनिकल, तो किसमें हो जाएगा लैक ऑफ अटेंशन वाला में साइकोलॉजिकल। नॉइज इन कम्युनिकेशन मीन्स, तो क्या हो जाएगा नॉइज मतलब, तो जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं और यहाँ से कोई आके जोर से बोल के चला गया तो वो क्या हो गया नॉइज हो गया, गाड़ी पार होगा 10 बार तो वो सब क्या होता है नॉइज होता है। तो कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, हम अभी जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा नॉइज कहलाएगा। चलिए विच बैरियर इज कॉज्ड बाई इमोशंस, तो क्या हो जाएगा साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। अब आपका शादी है और आपको उसमें एक स्पीच देना है अपने फादर के ऊपर, तो आप क्या हो जाइएगा साइकोलॉजिकली क्या हो जाइएगा, इमोशंस एकदम आपका डर, डर नहीं मतलब रोने धोने वाला सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इनकरेक्ट ट्रांसलेशन लीड्स टू, तो क्या हो जाएगा भाई तो लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। इनकरेक्ट ट्रांसलेशन लीड्स टू क्या हो जाएगा लैंग्वेज बैरियर। अब चलिए मिक्स्ड एग्जाम ओरिएंटेशन, क्या है ना आपका जो चारों यूनिट, सॉरी जो एक फर्स्ट यूनिट का जो सारा यूनिट टॉपिक था उससे क्वेश्चन है सबसे, तो करिए। पहला क्या है कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव वैन, कब होगा मैसेज इज सेंट, मैसेज इज अंडरस्टूड, मैसेज इज लॉन्ग, मैसेज इज इमोशनल, तो क्या हो जाएगा
कब होगा? जब मैसेज को समझा जाएगा, ठीक है? भेज दिए, कोई मतलब नहीं है, लॉन्ग है कि क्या है नहीं मतलब, अगर उसको समझ में आ गया है दैट मीन क्या है, मैसेज क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, तो क्या हमारा क्या करता है, इम्प्रूव क्या करता है? फीडबैक, ठीक है? फीडबैक, आप समझे कि नहीं समझे आप हमको बताइएगा, तब हम उसमें क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सेंडर इनकोड्स द मैसेज इनटू, सेंडर हमेशा इनकोड किसमें करता है, सिंबल या वर्ड्स में, ठीक है? और डिकोड करने का मतलब मैसेज को हम समझ गए, आप जो इनकोड किए थे ना वो हम समझ गए, है ना? 34 कम्युनिकेशन विदाउट फीडबैक इज, तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन विदाउट फीडबैक इनकम्प्लीट कहलाता है, और यही इसको कंप्लीटनेस देता है, ठीक है? कंप्लीटनेस का ताज पहनाता है इसको, ठीक है? 35 विच सी इम्फेसाइज ब्रेविटी, तो क्या हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगा, कंसाइजनेस हो जाएगा, कोर्टसी हो जाएगा, या करेक्टनेस, तो क्या हो जाएगा, बी कंसाइजनेस, ठीक है? 36 विच, सॉरी, रॉन्ग फैक्ट्स अफेक्ट विच सी, तो करेक्टनेस, ठीक है? करेक्टनेस होना चाहिए तब तो। लैक ऑफ एम्पैथी अफेक्ट्स क्या हो जाएगा, कंसिडर्डनेस, ठीक है? 38 ओवरलोडिंग इन्फॉर्मेशन अफेक्ट्स क्या हो जाएगा, कंसाइजनेस को, ठीक है? ज़्यादा बड़ा कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज वन वे हो सकता है, टू हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, या रैंडम हो सकता है, तो क्या होता है, टू वे होता है, ठीक है? कम्युनिकेशन हमेशा क्या होता है, टू वे। हाँ, ग्रुप में भी हो सकता है, पेयर में भी हो सकता है, लेकिन एक कम्युनिकेशन विदाउट टू पीपल नहीं हो सकता है, ठीक है? अगर टू पीपल अगर जरूरत नहीं होता तो स्पीकिंग लाउडली भी क्या होता है, एक कम्युनिकेशन ही होता। 40 नंबर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन, तो इफेक्टिव किस में हेल्प करता है भाई, तो समझने में, ठीक है? किस में समझने में, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? समझने में हेल्प करता है। विच इज़ नॉट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर, तो स्ट्रेस, फियर, पुअर वोकेबलरी या एटीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, पुअर वोकेबलरी, ठीक है? क्या हो जाएगा, ये लैंग्वेज बैरियर है, हम लोग पढ़े थे ना। 42 क्लैरिटी मेनली डिपेंड्स ऑन, क्लैरिटी किस पर डिपेंड करता है भाई, तो लैंग्वेज सिंप्लिसिटी में, ठीक है? आप लैंग्वेज को सिंपल रखिएगा तो बच्चा समझ जाएगा अगला। 43 द मैसेज शुड बी ऑडियंस सेंटर्ड अकॉर्डिंग टू कंसिडर्डनेस, ठीक है? ऑडियंस सेंटर्ड होना चाहिए, हम लोग पहले ही किए थे, है कि नहीं? 44 पोलाइट टोन अवॉइड्स, तो क्या होगा, पोलाइट अगर टोन रहेगा तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, है कि नहीं? टेक्निकल बैरियर्स मेनली अकर्स ड्यू टू, तो क्या होता है, मैकेनिकल फेलियर्स के कारण, ठीक है? इसमें लैंग्वेज, ह्यूमन, ये सब नहीं होगा, क्या होगा, मैकेनिकल फेलियर। इसके अलावा और दे सकता था, पुअर इंटरनेट कनेक्शन, आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जाइएगा, ठीक है? चलिए, कम्युनिकेशन एम एट, तो क्या है भाई, तो शेयरिंग मीनिंग, ठीक है? एक बार इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, तो क्या होता है, स्पीड ना भाई, कॉस्ट, लेंथ कुछ नहीं होगा, क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है? एम्बिजियस वर्ड्स अफेक्ट, तो क्या करता है, क्लैरिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है? लिसनिंग प्रॉब्लम क्रिएट, लिसनिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट क्या, टेक्निकल, साइकोलॉजिकल, या लैंग्वेज बैरियर, तो क्या हो जाएगा भाई, तो साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है, द 7 C's हेल्प्स टू, तो 7 C's किस में हेल्प करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में या फिर इम्प्रूव। ये अगर 7 C's आपका करेक्ट है तो क्या हो गया, पूरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा, और फीडबैक जो दे रहा है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, इससे क्या होगा, इम्प्रूव होगा, है कि नहीं? और थोड़ा सा हम ज्ञान सागर ऐप के बारे में जान लीजिए, ठीक है? आप अभी सेमेस्टर 3 में हैं, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में आपको क्या मिलेगा, आपको सेमेस्टर 8 सारा नोट्स मिलेगा, ठीक है? सारा नोट्स मिलेगा और मटेरियल मिलेगा, जो भी है इसमें वीडियो अपलोड होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, पार्ट 2, 3, 4 एक भी मिस नहीं कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।